जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम जीके के टॉप के 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतिम सरकार का गठन कब किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल, आपको ध्यान रखना है गृह मामलों, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कृषि एवं खाद्य विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। प्रश्न नंबर 2, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। प्रश्न नंबर 3, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? सही जवाब है ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। भारत की अंतिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। और आपको ध्यान रखना है गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आपको ध्यान रखना है खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, बी एन राव। बी एन राव को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए दोस्तों, डिटेल में संविधान के निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा का संवैधानिक व कानूनी सलाहकार बी एन राव थे। प्रश्न नंबर 8, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 15। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। आपको ध्यान रखना है जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए।
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 15 महिलाएं थी और 33 अनुसूचित जाति व जनजाति से थे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन बी, बी.एन. राव। बी.एन. राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये आपको ध्यान रखने। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप निर्धारण हेतु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। देखिए कौन कौन से सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान पर, टी.टी. कृष्ण स्वामी कृष्णमाचारी, डी.पी. खेतान के स्थान पर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। आपको ध्यान रखना है, हंसा जीवराज मेहता बम्बई से, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य बने थे। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। संविधान सभा की मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे। मसौदा समिति या प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1947 में। मसौदा समिति का गठन 1947 में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान को प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सही जवाब है ऑप्शन बी, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर है जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 से 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे, जिनके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला। प्रश्न नंबर 16, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उद्देश्य संकल्प को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। और उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? सही जवाब है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अंगीकृत किया गया था।
आपको ध्यान रखना है उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? सही जवाब है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। प्रश्न नंबर 19, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? सही जवाब है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। सही जवाब है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूची थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए धन्यवाद।